नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज की वीडियो में। आज कुछ धमाकेदार मैं पेश करने वाला हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप मार्केट में निकले हुए हैं एक गेमिंग टीवी लेने के लिए और अगर आपको ऐसा लगता है कि आज के मार्केट में बहुत ही कम चॉइसेस है, यू नॉट रॉन्ग फर्स्ट ऑफ ऑल इन द बजट रेंज दैट इज। एंड दूसरी चीज कि बहुत कम टीवीज हमारे इंडियन मार्केट में आपको नेटिव 4K 120 हर्ट्ज देते हैं, समथिंग लाइक U7K विच इज अ मिनी एलईडी टीवी। आपका है C655 जो 120 हर्ट्ज 1440p पे देता है, लेकिन C755 आपको नेटिव 4K 120 हर्ट्ज देता है। इसके अलावा आपकी व्यू मास्टरपीस है, तो वेरी फ्यू टीवीज एक्चुअली टेक्निकली will give you 4K native 120 Hz refresh rate. E7K Pro is one of them. And the reason why I kept E7K Pro for the last is because अगर आपने नोटिस किया होगा, then E7K Pro actually released in June of 2023 on Amazon. तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर फरमाएंगे, मैं आपको बड़े फॉन्ट्स में ये दिखाता हूँ कि ये लॉन्च हुई थी on the 5th of June 2023. When I'm recording this video, it is the 10th of June 2024, sorry. And एक साल हो चुके हैं इस मॉडल को लॉन्च हुए, and that's why if few of you have this question in mind कि भाई E7K Pro के जगह पे E8K Pro अपने को कब मिलेगा, E8K Pro आपको नहीं मिलने वाला है पर the true successor of E7K Pro के बारे में आज की वीडियो है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा अगर आप स्पेशली एक गेमिंग टीवी लेना चाहते हैं इन 2024। वीडियो शुरू करने के पहले डिस्क्लेमर मानना जरूरी है, दिस इज नॉट अ हैंड्स ऑन रिव्यू। ये एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है जहां पे मैं ढेर सारी इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं एक ब्रांड न्यू हाइसेंस की टीवी जो इनफैक्ट अभी तक लिस्ट भी नहीं हुई है। कौन सी मॉडल है वो, लेट्स टेक अ क्विक लुक एट इट। ये मॉडल जो निकलने वाली है इज गोइंग टू बी नोन as Q7N, and this actually technically is the true successor of E7K Pro. So this year we're not getting an E8K Pro, in fact we're going to be getting a Q7N. तो naming convention उनका change होने वाला है। अब the reason why I'm saying this is the true successor of E7K Pro is because अगर आप इस स्क्रीन को ध्यान से देखेंगे तो यहां पे आपको पता चलेगा कि ये QLED है, this is Tornado 4.0, and what was Hisense E7K Pro? It was Tornado 3.0. यहां पे आपको ढेर सारे अच्छी चीजें मिलने वाली हैं, 4K 120 Hz की नेटिव रिफ्रेश रेट बीइंग वन ऑफ देम। एक और इंपॉर्टेंट चेंज है इस साल के रिलीज होने वाले मॉडल में, बिकॉज दिस मॉडल इज नॉट करंटली लिस्टेड ऑन एनी of the online retailers like Amazon या Flipkart, but it will be listed soon. ध्यान से इस pages को देखिएगा, सुनिएगा। This is, by the way, secretly listed on Hisense Indian website. I'm not looking at any other website like Europe का या US का. In fact, I am actually taking a look at Hisense की खुद की Indian web page, जहाँ पे उन्होंने secretly behind the camera आप बोल सकते हैं लिस्ट किया हुआ है, and probably very soon you will see these listings come up publicly. तो इस मॉडल में आपको क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले तो आपको ये नोट करना है कि just like the E7K Pro, this is also a TV which comes with Vira TV OS. तो ये Google TV OS के साथ नहीं आने वाला है, you will be getting Vira TV OS. मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलता हूँ Vira TV OS is something which I personally like quite a lot. Why do I like it? It's because of the swiftness, the जो navigation की speed है वो काफी अच्छी है। Vira TV OS में बूट होने के लिए भी आपको सिर्फ 10 सेकंड लगेंगे अप्रोक्सीमेटली, जहां की Google TV OS अब करीबन 35 to 40 सेकंड्स लग जाते हैं बूट होने में, और आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स लिटिल स्लो, सो आपको मेमोरी कैश क्लियर करना पड़ता है उसमें। पर इसमें मैंने अपने Hisense की U7H Vira TV को ऑलमोस्ट एक साल चला लिया है, एक बार भी मैंने मेमोरी कैश को क्लियर नहीं किया है। दैट इज एन एडवांटेज। दूसरी चीज आपको इसमें मिलेगा, इट इज अ QLED पैनल। तो ये एक QLED पैनल है जिसमें आपको क्वांटम डॉट लेयर भी मिलेगा। व्हाट टाइप ऑफ अ पैनल इट इज मैं आपको थोड़ी ही देर में बताऊंगा। नाउ दिस इज द वन बिग चेंज इन दिस ईयर्स मॉडल व्हिच इज फुल अरे लोकल डिमिंग। यस, आपको E7K Pro में फुल अरे लोकल डिमिंग नहीं मिल रहा था। इनफैक्ट दैट वाज प्रोबेबली द ओनली सोर पॉइंट या निट पिकिंग पॉइंट जो मेरे पास था फ्रॉम 2023 वाली E7K Pro।
क्योंकि अगर मैं अपनी हाइसेंस की U7H भी ले लेता हूं, उसमें भी फुल अरे लोकल डिमिंग था with 32 local dimming zones. Now, there is good news, there's bad news. The good news is in Q7N, you are getting full array local dimming zones. Yani fault panel hai. The bad news is that it's only 32 zones. Why? Because देखिए some TVs में it has like 140, 160, 180, 250, 384, 500, 600 dimming zones है. तो मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बोलता हूं, मेरे पास हाइसेंस की U7H है, उसमें भी 32 dimming zones है. But in the budget range, and I specifically want to emphasize on this word, budget range के TVs में उनकी 32 zones की implementation is not bad. It's in fact very good for the budget. अब दूसरी चीज आपको जो अच्छी मिलेगी Q7N में is that सारे HDR standards आपको यहाँ पे मिलेंगे. Dolby Vision मिलेगा, HDR10+ मिलेगा, HLG मिलेगा. तो it is gonna meet all those requirements. In fact, अगर आप Samsung या LG की entry level TVs, in fact अगर आप Sony की भी entry level TVs देख लेंगे, मैंने Bravia 2 के ऊपर हाल ही में एक वीडियो बनाया हुआ है और आपको पता होगा that none of these brands in their entry level models even has Dolby Vision. They just come with HDR10. Samsung में आपको HDR10+ का सपोर्ट मिलता है, बट LG और Sony में आपको सिर्फ HDR10 मिलता है, Dolby Vision नहीं मिलता है. तो on this TV you have Dolby Vision, you have HDR10+, HLG, HDR10 तो obviously मिलेगा ही आपको. And it is a TV which is fit for gaming. That's why I started this video by talking about your gaming requirements. इसमें आपको full on native 4K 120Hz का refresh rate मिलेगा. इसके अलावा it can be overclocked to 144Hz as well, depending on whether your device supports it or not. तो अगर आपके पास एक PC है, you can overclock it by choosing the resolution and choosing the refresh rate in your PC settings, जो Windows 11 में आपको मिलेगा. Auto low latency mode आपको मिलेगा. Variable refresh rate की अगर हम बात कर ले, इसमें FreeSync Premium मिलेगा आपको, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल होने वाला है. So it is a TV, जैसे कि मैंने बताया, FreeSync Premium आपको मिलेगा, HDMI 2.1 मिलेगा. पोर्ट्स की जो लेआउट है उसके बारे में मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा. ER का सपोर्ट है बिकॉज ऑब्वियसली HDMI 2.1 का स्टैंडर्ड आपको मिलेगा. यहाँ पे आपको सब वूफर भी मिलने वाला है, ये आपको E7K Pro में भी मिलता था. और बिल्ड क्वालिटी मेरे हिसाब से वेरी सिमिलर होने वाली है बिटवीन E7K Pro एंड U7N, Q7N, नॉट U7N, Q7N. एंड आपको सब वूफर भी मिल रहा है. And more or less, the speaker is gonna be good just like it was on E7K Pro. Bezel-less design मिल रहा है. Stand की आपकी अगर क्वालिटी के बारे में आप जानना चाहते हैं, they're pretty good. The design of the TV is good because bezel-less design आपको इस बार भी मिलने वाला है. Now, let me go over a few important points जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. Starting with the brightness. मैं fonts बस थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो. You won't have to squint your eyes to take a look at it. So I've gone over to 200% now. ब्राइटनेस इसकी कितनी है? सबसे पहली चीज मैं आपको ये बता देता हूं कि दिस इज अ QLED पैनल, क्वांटम डॉट लेयर है इसमें. दिस इज नॉट अ मिनी LED टीवी, ये एक VA पैनल है. जी हाँ, नॉट IPS, इट इज अ VA पैनल. एंड इन टुडेज वीडियो आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द 55 इंच मॉडल बिकॉज मेरे पास फिलहाल 55 इंच मॉडल की ही इंफॉर्मेशन है. ये कौन से साइजेस में अवेलेबल होने वाला है? इट्स मोस्ट लाइकली गोना बी 55 एंड 65 इंचेस. 65 इंच की अभी पैनल टाइप के बारे में मुझे पता नहीं है, क्योंकि अगर आप E7K Pro को भी देख लेंगे उसमें भी 55 इंच वाज अ VA पैनल, 65 इंच वाज अ IPS पैनल. I am only talking about 55 inch in today's video, and this is a VA panel, not a mini LED backlighting. It is direct lit backlighting. In terms of brightness, मैंने highlight करके यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको 400 nits की typical brightness या sustained brightness मिलने वाली है, and 450 nits की आपको peak brightness मिलने वाली है. अब मैंने E7K Pro की HDR परफॉर्मेंस के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं अपने चैनल पे, हैंड्स ऑन रिव्यू दिया है, आप जाकर के देखिएगा. E7K Pro, despite of not having a fault panel, really performed well in terms of HDR. तो मेरी उम्मीद यही है कि now with full array local dimming implemented in this new model जो 2024 में आएगी, which is Q7N, with 450 nits peak brightness, with 32 local dimming zones, आपका HDR परफॉर्मेंस इस बार बहुत अच्छा होने वाला है. Now, I want you to pay attention to this particular section as well. जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं HDMI 2.1 और HDMI के बारे में भी बात करूंगा. अगर आप इसकी लिस्टिंग देखेंगे, and again, this is all from Hisense India की वेबसाइट. All right, this is not anywhere else.
Secret listing है. That's why I'll not put it up in the description box, but it is from Hisense India's website. And a big shout out to Binod. मैं यहाँ पे mention कर दे रहा हूँ, who actually reached out to me and he mentioned about this. Again, I'm really thankful. I appreciate your support. I appreciate the information. And it is because one of you had reached out and mentioned this, I'm making this video. तो ये video का exist होना is all because of Binod. So a big shout out to you. Thank you so much, brother, for your email. HDMI 2.1 अगर आप देखेंगे, चारों ही आपको HDMI 2.1 मिल रहे हैं. HDMI 1 and 2 में आपको 60 Hz का रिफ्रेश रेट मिलेगा. HDMI 3 and 4 में आपको 120 Hz, in fact it can be overclocked to 144 Hz as well का रिफ्रेश रेट मिलेगा. Just like last year's model. Last year की मॉडल में भी HDMI 1 and 2 was 4K 60, HDMI 3 and 4 was 4K 120. दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं is it can go up to 240 Hz through an algorithm, through HSR, but you will have to take a hit on the resolution. यानी resolution आपकी घट जाएगी when you select this high refresh rate mode. 240 Hz तो आपको मिलेगा, पर आपका resolution will drop down to 1080p. दूसरी चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं, especially for gamers, इसकी panel response time is 6 millisecond, which is very good for a budget brand. Response time क्या होता है मैंने अपने पिछले वीडियोस में कहा है, तो I'm not going to expand on that, but it is pretty good if you consider this is in the budget range. Speaking of budget क्या होने वाला है मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा. और अगर आप स्पीकर्स की भी सेटअप देखेंगे, स्पीकर्स इज अराउंड 2.1 चैनल. अगर आप इसकी स्पीकर्स के सेटअप को देखेंगे, एंड आई थिंक द स्पीकर सेटअप इज गोना बी वेरी वेरी सिमिलर टू लास्ट ईयर्स मॉडल. यानी 49 वॉट्स के ओवरऑल आपको स्पीकर्स मिलेंगे. यहाँ पे अगर आप देखेंगे कहीं पे भी वॉटेज मेंशन किया हुआ है, या यहाँ पे 40 वॉट्स मेंशन किया हुआ, ऑडियो पार्ट 2 into 10 and 20 वॉट्स का आपका स्पीकर. सो 40 वॉट्स दे सेइंग दिस टाइम अराउंड. सो इट्स नॉट 49, I'll correct myself, it's 40 watts in total. 20 watts का सब वूफर है और 20 watts के स्पीकर्स है, तो 2 speakers, 1 woofer, 40 watts. But let me tell you that 40 watts is going to be a good sounding 40 watts, because even last year's model was pretty good. Panel type is an 8-bit plus FRC. Most of the budget TVs, they have 8-bit plus FRC, or they can reproduce 10-bit colors because आपका FRC का support भी है इसमें. Overall, this is a very interesting TV and a very very good price offering जो मेरे हिसाब से होने वाली है. As far as the pricing goes, I think it will release at the same or maybe 1 या 2,000 रुपए ज्यादा होगी from E7K Pro. So अगर आप E7K Pro की लिस्टिंग देखेंगे in the 55 inch, it's approximately 44,999. So more or less it's going to be around the same price point, which is 45 to 48K for the 55 inch मेरे हिसाब से. फिलहाल मेरे पास 65 इंच की प्राइसिंग अवेलेबल नहीं है, इनफैक्ट लिस्टिंग भी अवेलेबल नहीं है, सो आई कांट कमेंट ऑन इट. आई माइट मेक अनदर वीडियो व्हेन आई हैव दैट इंफॉर्मेशन. पर एट द करंट रेट आई कैन से दैट बजट माइट बी बिटवीन 48,000 मे बी टू 49,999, उतना भी हो सकता है, बिकॉज इसमें अब आपको फुल अरे लोकल डिमिंग भी मिल रहा है. सो द प्राइसिंग कैन गो अप. नाउ हु शुड बाय दिस टीवी? You should buy this TV if you're interested in getting a gaming TV in a budget. Why should you get this over brands like LG, Sony, Samsung? Again, like I mentioned in between the video, LG, Sony, Samsung के जो entry level models हैं, उसमें आपको 4K 120 Hz तो भूल जाइए, Dolby Vision तक का HDR standard नहीं मिलता है, आपको इतने अच्छे speakers भी नहीं मिलेंगे. So you're better off buying a TV from Hisense if you want those features. इसमें गेमिंग फीचर्स भर भर के पड़े हुए हैं. E7K Pro में भी आपको एक गेमिंग का सेटिंग्स पैनल मिलता था, वो आपको इस बार इसमें भी मिलेगा. तो इस टीवी में सारे गुण हैं जो आपको एक गेमिंग टीवी में चाहिए. और मेरे हिसाब से अगर आप गेमिंग टीवी ही लेना चाहते हैं इन 2024, एंड इफ यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ पेशेंस, देन आपको रुकना चाहिए, क्योंकि ये टीवी इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर. याद रखिएगा, E7K Pro लॉन्च हुआ था in June 2023. And this TV, which is the Q7N, is also going to be launching just around the corner, probably a few weeks away. So if you are out in the market to get a budget gaming TV in 55 inches below 50,000 rupees, then this TV is worth waiting for. Which TVs does it compete with currently?
It currently competes with its own last year's model E7K Pro with U7K and with TCL की C61B. Is this going to be a better choice than T61B? If you're gaming, then definitely yes, because C61B में आपको 1440p 120Hz मिलता है, इसमें आपको 4K 120Hz मिलता है. So that's what I wanted to talk about in today's video. And again, I would say that it is better that you wait for this TV. आप wait करें for the Q7N, which is Tornado 4.0. अगर आपके मन में कोई सवाल है इस प्रोडक्ट को लेकर के या फिर कोई दूसरे टीवीज को भी लेकर के, प्लीज रीच आउट टू मी वाया द कमेंट सेक्शन. मैं आपके हर एक सवाल का जवाब आप तक पहुंचा दूंगा, चाहे वो इस टीवी के बारे में हो, चाहे वो किसी और टीवी के बारे में हो. प्लीज कीप टॉकिंग टू मी वाया द कमेंट सेक्शन. इसके अलावा जाने के पहले मेरी ये दरख्वास्त है आप लोगों से, इफ यू कैन जस्ट हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, और साथ ही में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा. व्हाई? बिकॉज यूट्यूब मुझे ब्राउनी पॉइंट्स देता है जब आप इस वीडियो को शेयर करते हैं, और उस वे में आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय लाइक सब्सक्राइब दबा करके एंड शेयर करके. बेल आइकन भी जरूर दबा दिए ताकि जब भी मैं अपनी नई वीडियो पोस्ट करूंगा आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा. एंड एक और वे में आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक्स जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालता हूं. I really appreciate your support in advance for clicking on those links and buying those TVs. क्योंकि मुझे Amazon की affiliate commission मिलती है. I have no brand affiliation, चाहे वो Hisense, Sony, Samsung, LG, View हो, कोई भी ब्रांड की टीवी आप खरीदेंगे मुझे एक Amazon की affiliate commission मिलेगी. It is my responsibility to tell you transparently. जाने के पहले again a big shout out to Vinod. Thank you so much, brother. Without you, this video at least would not have been possible. So I really want to thank you from the bottom of my heart for giving me all this information, reaching out to me. And it's all about that community जो मैं build करना चाहता हूँ. And again, Binod, brother, you are a part of that community and I'm so happy that I have people like you in the community जिनके साथ मैं बात कर सकता हूँ about TV technology here in India. अगर आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, again, hit on that like and subscribe button. और मैं हमेशा अपने comments में, मेरी ये हमेशा कोशिश रहती है कि I will respond to your comment. So, keep talking to me. पर आज के वीडियो के लिए इतना ही. इट्स अ रैप फॉर दिस वन. हम मिलेंगे अगले वीडियो में. तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल.